नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है रविवार। आज हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है ज्योत्सना जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है 42 साइज के लिए शोल्डर आर्म होल कितना लिया जाए। ज्योत्सना जी, आपका चेस्ट 42 का है तो शोल्डर आपको 6 इंच रखना है, आर्म होल 6.5 इंच रखना है और जो नेक होता है वो 2.5 इंच रखना है। तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। अगला कमेंट है बबीता शर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, इन्होंने जो वीडियो देखा है वो 4 टक्स का है। तो इन्होंने कमेंट किया है क्रॉस पट्टी कहाँ है। तो बबीता जी, 2 प्रकार का होता है। एक होता है 4 टक्स ब्लाउज और एक होता है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज। तो जो आपने वीडियो देखा है इसमें बेल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगला कमेंट है अनीता संखपाल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है सब्यसाची ब्लाउज कटिंग में मुझे एक प्लीज बताएं। सब चेस्ट के लिए बस्ट पॉइंट के नीचे 2 इंच लेने का रहता है क्या? टक्स के लिए प्लीज बताएं। तो अनीता जी, आपने जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा किया है। जो आपको डाउट था आपने पूछ रहे हैं। तो आपका जो बस्ट पॉइंट होता है उसके नीचे से, वहाँ पे निशान लगा दिया बस्ट पॉइंट आपका जहाँ है, उसके नीचे से 2 इंच छोड़ के सभी ब्लाउज के लिए लेना है आपको। जब हम 2 इंच नीचे से ऐसा सीधा लाइन खींचते हैं, जब हम वही टक्स जब लगाते हैं क्रॉस में तो हमारा 2.5 इंच का हो जाता है। तो आप 2 इंच का टक्स लीजिए, नीचे 2 इंच लाइन छोड़ दीजिए, उसी में आपको टक्स बनाना है। तो इस प्रकार से आप सभी साइज में ले सकते हैं। अगला कमेंट है शंकर दीक्षित जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। अब मुझे 44 साइज ब्लाउज का कटिंग बताइए प्लीज़ एक बार फिर से। थैंक यू शंकर जी, आपने जो साइज लिखा है 44 साइज, लेकिन उसके नीचे आपको लिखना है कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट। और नेक्स्ट वीडियो में आप जब कमेंट कीजिएगा तो बताइएगा कि आपको कौन सा चाहिए। 44 साइज तो लिख दिए, लेकिन कटोरी या प्रिंसेस कट या योग पट्टी कौन सा चाहिए वो आगे लिख दिया कीजिए। अगला कमेंट है संकल्प जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम, सुना था लूजिंग और मार्जिंग अलग होता है। मानो चेस्ट का 9 हो तो उसमें 2 इंच लूजिंग किया तो 11 हुआ, उसके बाद 1.5 इंच मार्जिंग रखना चाहिए। मैंने कंफ्यूज हूँ, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। और हर मेजरमेंट में कली के लिए ऊपर कमर पे 2 इंच लेना है मार्जिंग में। एक जाएगा तो सिर्फ एक बचेगा, कंफ्यूज है। संकल्प जी, जो आपने सवाल किए हैं, जो लूजिंग और मार्जिंग, लूजिंग जो होता है जैसे आपका चेस्ट का चौथा भाग, जैसे आप बता रहे हैं 9, तो जैसे चेस्ट का चौथा भाग, जैसे 36 का चेस्ट हुआ तो उसका 1/4 आएगा 9। तो लूजिंग उसमें डालते हैं फिटिंग के अंदर। जैसे आधा इंच आपको डालना है, थोड़ा आपको ढीला चाहिए तो आप आधा इंच 1 इंच मार्जिन लूजिंग डाल सकते हैं। उसको लूजिंग बोलते हैं, जो फिटिंग के अंदर डालते हैं। मार्जिन जो होता है फिटिंग के बाद मार्जिन आता है। जैसे आपका चेस्ट है 36 का, 1/4 9 आया, उसमें अगर आप 1 इंच का लूजिंग डालते हैं तो आपको 10 इंच लेना है। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लगेगा। और हाँ, आपने जो सवाल किए हैं अनारकली ड्रेस का, तो जो आपने वीडियो देखा था तो ऊपर जो हमने कली लिए थे 2 इंच लिए थे। आपने सही सवाल किया कि अगर 1 इंच हम दबा देंगे तो 1 इंच बचेगा सिर्फ। लेकिन मैंने उसमें, आपने वीडियो अच्छे से देखना चाहिए था आपको, अंत तक देखिए। उसमें हमने ये बताए थे कि उसमें 2-3 कली आप एक्स्ट्रा निकाल लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा कली अगर नहीं निकालते हैं तो उसमें 1 इंच मार्जिन लेके आपको कटिंग करना है, जितना आपको कली चाहिए। जैसे 2 कली तैयार चाहिए तो उसमें आप 1 इंच का मार्जिन मिलाएंगे, आधा इंच इस साइड से जाएगा, आधा इंच इस साइड से जाएगा, तो आपका 2 इंच पे तैयार होगा। अगर आप एक्स्ट्रा कली नहीं निकालते हैं तो 1 इंच मार्जिन मिला के निकाल सकते हैं। अगला कमेंट है ज्योति गोला जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैं, इसकी स्टिचिंग वीडियो नहीं है क्या? तो ज्योति जी, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, इसकी हमने सिर्फ कटिंग दिए हैं, इसका वीडियो स्टिचिंग का नहीं है। अगला कमेंट है सुषमा देवी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है आस्तीन की लंबाई में ऊपर साइड कितने में मिलाना है। तो सुषमा जी, ये जो हम आस्तीन बनाते हैं चेस्ट का चौथा भाग लंबाई लेते हैं और आपका जो भी फिटिंग रहता है वो फिटिंग में निशान लगा के 2 इंच मार्जिन लेके हम क्रॉस में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं।
अगला कमेंट है सुप्रिया नाथ जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैं मार्जिन अलग से लगाना पड़ेगा। तो सुप्रिया जी, जो आपने जिस वीडियो में आपने कमेंट किए थे वो बेल्ट ब्लाउज है। तो देखिए, जो मार्जिन होता है वो अलग से लिया जाता है। जैसे कि आप कोई भी साइज का लगाते हैं, चेस्ट या कमर, तो चेस्ट का चौथा भाग लीजिए और उसमें मार्जिन 2 इंच अलग से लगाया जाता है। और लूजिंग अगर आप डालना चाहते हैं तो फिटिंग के अंदर ही रहता है, उसको हम लूजिंग बोलते हैं। और मार्जिन अलग होता है, मार्जिन हम अलग से लगाते हैं। जैसे कि आप कोई भी साइज ले लीजिए, जैसे 32 का चेस्ट है, उसका 1/4 8 आता है। अगर आप उसमें लूजिंग डालना चाहिए, जैसे थोड़ा आपको ढीला चाहिए, तो आप 8.25 इंच ले सकते हैं, या और चाहिए तो 8.5 ले सकते हैं। उसके बाद 2 इंच आपका मार्जिन लगाया जाता है। अगला कमेंट है भारती सिंह जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम आपकी क्लास कैसे लें। भारती जी, हम YouTube पे ऑनलाइन क्लास फ्री में चलाते हैं। हफ्ते में 2 दिन हमारा रहता है, मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे। तो आप वहाँ पे डायरेक्ट YouTube पे आके देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे और हम संडे के दिन उसका कमेंट का जवाब देते हैं। हाँ, अगर आपको शुरू से सीखना है तो उसका हमने प्लेलिस्ट बनाया है। आप टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 1 डालेंगे तो वो प्लेलिस्ट आ जाएगा। उसमें हमने 16 ट्यूटोरियल ब्लाउज का बताया है। आप वहाँ से एक एक करके सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर लेके प्रैक्टिस करना होगा, डायग्राम निकालना होगा। अगला कमेंट है सुषमा सेठे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है 5 इंच शोल्डर कम नहीं पड़ेगा कि 32 के लिए। तो 32 चेस्ट के लिए 5 इंच शोल्डर कम नहीं पड़ेगा। 33 के लिए शोल्डर और आर्म होल कितना लेना चाहिए दीदी प्लीज़ बताओ। तो देखिए, 32 और 33 में कुछ फ़र्क नहीं रहता, 1 इंच का फ़र्क रहता है। तो देखिए, आपको शोल्डर 5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है भाग्यश्री जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है सबका डॉट पॉइंट कैसे लेना है। भाग्यश्री जी, अगर आपको डॉट पॉइंट लगाना है, आपके ब्लाउज में शोल्डर से डॉट पॉइंट देखना है कि कितने इंच पे है, उस हिसाब से आप डॉट पॉइंट लगा सकते हैं। अगर आप फार्मूले के हिसाब से लगाते हैं तो चेस्ट का चौथा भाग लेके उसमें 1 इंच प्लस करते हैं, और लेंथ के ऊपर भी निर्भर करता है। कभी कभी हमें आधा इंच प्लस करना रहता है, कभी कभी 1 इंच प्लस करना रहता है, वो आपके लेंथ के ऊपर निर्भर करता है। तो आप चेस्ट का चौथा भाग लेके 1 इंच प्लस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो भी सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें, और हम अगले संडे ज़रूर आपके कमेंट का जवाब लेके आएंगे। तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।